बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आदत की किताब उसका 11 बाप। गोश्त के लिए कुड़कड़ाहट। और लोग मुसीबत ज़दों की मानंद कुड़कड़ाए तो खुदावंद ने सुना और उसका गज़ब भड़का तो उनके दरमियान खुदावंद की आग शोला जन हुई और खेमा गाह के किनारा को जला दिया। तब लोग मूसा के पास चलाए और मूसा ने खुदावंद से दुआ मांगी तो आग बुझ गई। सो उस जगह का नाम तबीरा रखा गया क्योंकि खुदावंद की आग उनके दरमियान शोला जन हुई और मखलूत आदमियों ने जो उनके दरमियान थे हिरत से ख्वाहिश की और बने इसराइल उनके पीछे चले और वो भी रोए और कहा कि कौन हमें गोश्त खिलाएगा। हमें वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे और खीरे और खरबूजे और गूंदना और प्याज और लहसुन। और अब तो हमारी जानें सूख गई, मन के सिवा हमारी आंखों के सामने कोई चीज नहीं। और मन धनिये के बीज की मानंद था और उसका रंग मोक्कल के रंग का सा था और लोग इधर उधर फेंक के उसे जमा करते और चक्की में पीसते या उखली में कूटते और उसे हांडियों में पकाते और उनके फुलके बनाते थे और उसका मज़ा तेल से पकाई हुई रोटी का था। और रात को खेमा गाह पर शबनम पड़ने के वक़्त उस पर मन गिरता था। जब मूसा ने सुना कि लोग अपने खानदानों में हर एक अपने दरवाज़ा पर रो रहा है और खुदा का गज़ब बहुत भड़का तो मूसा को बड़ा बुरा लगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, तूने अपने बंदे को क्यों दुख में डाला और मैंने तेरी निगाह में क्यों मकबूलियत नहीं पाई कि तूने इस सारी कौम का बोझ मुझ पर डाला। क्या ये सब लोग मेरे शिकम में पड़े और मुझसे पैदा हुए थे कि तू मुझे कहता है कि उन्हें अपनी गोद में उठा जैसे दाया शेर ख्वार बच्चे को उठाती है और उन्हें उस मुल्क को ले जा जिसकी बाबत तूने उनके बाप दादा से कसम खाई। मैं कहाँ से गोश्त लूँ कि इन सारे लोगों को खिलाऊं, क्योंकि ये मेरे पास रोते हैं और कहते हैं कि हमें गोश्त खाने को दे। मुझ में ताकत नहीं कि मैं अकेला इन सब लोगों का बोझ उठाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत भारी है। और अगर इस वक्त तुझे मुझसे ऐसा ही करना है तो मुझे मार डाल। अगर मैंने तेरी निगाह में मकबूलियत पाई तो ऐसा करके आगे को मैं अपनी मुसीबत ना देखूं। 70 बुजुर्ग। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि बने इसराइल के बुजुर्गों में से 70 आदमी जिन्हें तू जानता है कि वो लोगों में बुजुर्ग और इनके सरदार हैं, मेरे लिए जमा कर और उन्हें खेमा इज्तिमा के पास ला ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों। तब मैं उतरूँगा और तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा और उस रूह से जो तुझ में है लूँगा और उन पर डालूँगा ताकि वो तेरे साथ लोगों का बोझ उठाएं और तू अकेला ज़ेर बार ना रहे। और तू
लोगों से कह अपने आप को पाक करो, कल तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सामने रोए और तुमने कहा कि कौन हमें गोश्त खिलाएगा, हम तो मिस्र में अच्छे थे। इसलिए खुदावंद तुम्हें गोश्त देगा और तुम खाओगे, ना एक ही दिन खाओगे, ना 2 दिन, ना 5 दिन, ना 10 दिन, ना 20 दिन, बल्कि महीना भर, जब तक कि वो तुम्हारे नथनों से ना निकले और तुम्हें उससे नफरत ना हो जाए, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है हकीर जाना और उसके सामने रोए और कहा कि हम मिस्र से क्यों बाहर निकले। तो मूसा ने कहा कि ये लोग जिनके दरमियान मैं हूँ 6 लाख प्यादे हैं, और तूने कहा कि उस महीना भर में गोश्त खाने को दूंगा, क्या उनके लिए भेड़ बकरी और गाय बैल के गले ज़िबा किए जाएंगे जो उनके लिए काफ़ी हों। तो खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरी बात तेरे लिए पूरी होती है या नहीं। तब मूसा ने बाहर निकलकर खुदावंद की बातें लोगों से कहीं और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे किए और उन्हें खेमा के गिरद खड़ा किया। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा और उससे बोला और उस रूह में से जो उस पर थी लेकर उन 70 बुजुर्ग मर्दों पर डाली। तो जब रूह ने उन पर करार पकड़ा, वो नबूवत करने लगे और आइंदा करते रहे। और 2 आदमी खेमा में रहे, एक का नाम अल्ताद और दूसरे का नाम मद्दाद था। और रूह उन पर नाज़िल हुई। ये उनमें से थे जो लिखे गए, मगर वो खेमा से बाहर ना गए। और वो खेमागाह में नबूवत करते रहे। तब एक जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहा कि अल्दाद और मद्दाद खेमागाह में नबूवत करते हैं। तो यशुआ बिन नून ने, जो अपनी जवानी ही से मूसा का खादम था, कहा, ऐ मेरे आका मूसा, उन्हें मना कर। तो मूसा ने कहा, तू मेरे लिए क्यों गैरत करता है? काश के खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन पर डालता। फिर मूसा और इस्राएल के बुजुर्ग खेमागाह को गए। तब खुदावंद की तरफ से एक हवा चली और समंदर से बटेर उड़ा लाई और उन्हें खेमागाह के इर्द गिर्द एक दिन की राह पर फैलाया। और वो जमीन से 2 हाथ ऊपर उड़ते थे। तब लोग सारा दिन और सारी रात और अगला दिन खड़े रहे और बटेर जमा करते रहे, और जिसने सबसे कम जमा किए उसके भी 10 हुमर थे। और उन्होंने उन्हें अपने लिए खेमागाह के गिर्द फैलाया और अभी गोश्त उनके नथनों ही में था। पेशतर इसके कि ख़त्म हो जाए, खुदावंद का गुस्सा लोगों पर भड़का। तो खुदावंद ने उन्हें बड़ी सख्त वबा से मारा और उस जगह का नाम कबरूत तौर रखा गया, क्योंकि वहाँ उन्होंने हिरस करने वालों को गाड़ा। और लोगों ने कबरूत ताव से हसेर को कूच किया और वो वहाँ पर ठहरे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। अदद की किताब उसका 11 बाब की 16 आयत में लिखा है,
70 बुजुर्ग। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 आदमी जिन्हें तू जानता है कि वो लोगों में बुजुर्ग और इनके सरदार हैं, मेरे लिए जमा कर और उन्हें खेमा इज्तिमा के पास ला, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। 11 बाब की 16 ये पहली मजलिस थी जो दुनिया में मुकर्रर हुई। इसको सन हंड्रेड कहते हैं और इसके मेंबरों की तादाद 70 या 72 होती थी। खुदावंद यीशु मसीह ने भी 72 शागिर्द चुने और 11 बाब की 25 आयत में लिखा है, तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा और उससे बोला और उस रूह में से जो उस पर थी लेकर उन 70 बुजुर्ग मर्दों पर डाली। तो जब रूह ने उन पर करार पकड़ा वो नबूवत करने लगे और ऐंदा करते रहे। 11 बाब की 25 आयत। नबूवत से यही पेशनगोई करने या पोशीदा बातें जाहिर करने की मुराद नहीं, बल्कि वजद की हालत में बातें करना। ऐसे इजहार कदीम अबरानी नबूवत और कलीसिया के पहले अयाम में वाक़या होते थे। यशायाह नबी की किताब उसका 10 बाब 10 आयत, 19 बाब 20 आयत। अमाल की किताब उसका 2 बाब पहली आयत, 18 बाब 44 आयत, 19 बाब 6 आयत। पहला करंथियों उसका 12 बाब 14 आयत में लिखा है। आमीन।